बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ प्रीमेच्योर एजाकुलेशन एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, है ना, कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन क्या होता है और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। ये पिछली टू वीडियोज़ में हमने आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जिन लोगों को होता है तो उन लोगों को क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कहीं और भी इसके बैड इम्पैक्ट जो होते हैं वो किसी और को भी होते हैं। इसी तरीके से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन अगर आपको है तो उसको डायग्नोज करने के लिए क्या कुछ लैब टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, आराम से तशरीफ़ ला सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेंटर बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, नहीं आ सकते हैं फ़िलहाल अभी, तब भी आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल और सम टाइम फिज़िकल दोनों तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं प्रीमेच्योर एजाकुलेशन से। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जिन लोगों को प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता है उन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्री, उनके अंदर जो है एंग्री का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंदर जो रिलेशनशिप के फैक्टर्स होते हैं जिनसे रिलेशनशिप बेहतर होता है वो चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं और ये परेशानियां आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो होती है उसके अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता जाता है और घरों में रिलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लोगों को होते हैं और इसके अलावा कुछ फिज़िकल फैक्टर्स या फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कंटिन्यूसली किसी शख्स में रहता है तो उसका जो इरेक्शन होता है वो भी डिसफंक्शन होने लगता है, यानी कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है या इरेक्शन को सस्टेन करने में परेशानी होती है, मेंटेन करने में परेशानी होती है या इसी तरीके से उनको और भी बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज़, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उनके अंदर डेवलप होने लगते हैं। तो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल दोनों तरह से कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर होते हैं। इसी वजह से ये बात बार बार कही जाती है आप लोगों से कि अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, तो आपको कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर साहब के यहाँ आपको विज़िट करना चाहिए, प्रॉपर इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको देखना चाहिए और सही से इसका इलाज जो है वो आपको करना चाहिए ताकि इस बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएँ और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप होने पाएँ। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को डायग्नोस करने के लिए जनरली हमें किसी तरह की लैब इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड नहीं हुआ करती, किसी तरह का कोई जांच हमें नहीं चाहिए होता है। हाँ, सम केसेस में जब प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हमें पता चलता है आपके हिस्ट्री से तो उस डिज़ीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस या हमें कुछ जांचें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमें सिर्फ डायरेक्टली प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को डायग्नोस करने के लिए हमें किसी इन्वेस्टिगेशंस की या लैब रिपोर्ट की कोई नीड नहीं पड़ती है। तो फिर आपको क्वेश्चन होगा कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन आप डायग्नोस कैसे करते हैं, तो ज़रा समझने की कोशिश करिए। इसमें पेशेंट की जो कंडीशन होती है, पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसी से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन डायग्नोस हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू हम प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले
आपको ये परेशानी कब से हो रही है। बहुत मतलब क्या होता है कि लोगों को ये इशू आज ही फेस हुआ है और आज ही उठ के चले आए कि डॉक्टर साहब मुझे तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया। ये हो गया वाला जो वर्ड है ना, ये मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ हालात आपके ऐसे हो सकते हैं कि जिसके नतीजे में आपको कभी कभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, है ना। इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितने दिनों से आपको है, क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको हमेशा होता है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं हमेशा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है या नहीं होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर कभी कभी होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कब कब होता है ना, किन हालात में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इस चीज़ को नोटिस कर चुके होते हैं कि अगर हम इस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या ये खा करके करते हैं या खाने के इतनी देर के बाद करते हैं या इतना गैप करते हैं तब जा करके हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो ये क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं कि जब आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेसिकली, है ना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। क्या आप अगर पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, बहुत मतलब क्या होता है दूसरे रिलीजन में इसको बुराई नहीं माना जाता, हमारे यहाँ तो ये हराम है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो हैं वो हराम है। या तो आप शादी, अगर बीवियाँ हैं आपकी 4 बीवियाँ चूँकि हम लोग रख सकते हैं वो जायज़ है, वो बल्कि बेहतर है, अफजल है। लेकिन अगर बीवियाँ नहीं हैं, एक ही बीवी है और उसके बाद आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मतलब के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इट इज़ नॉट हलाल इन आवर रिलीजन। हमारे रिलीजन में ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं। कुछ रिलीजन में ये चीज़ें, इनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, वो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के थ्रू सेक्सुअल जो है नीड अपनी पूरी करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनसे ये क्वेश्चन एक बनता है कि क्या आप जो है किसी एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ ये चीज़ फील करते हैं या किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो हमेशा सभी के साथ ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि किसी के साथ ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, है ना, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से डायग्नोज की जा सकती हैं। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपका जो सीमेन की क्वालिटी है वो गाढ़ी है या पतली है, सीमेन कैसा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है ना, आपका खाना पीना कैसा है, आपका डाइजेशन कैसा है, आप जो है कितने बजे सुबह सो करके उठते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, या इसी तरीके से आप जो आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं। इसके अलावा आपके अंदर बॉडी में कोई वीकनेस तो नहीं लग रही, आपका प्राइवेट पार्ट का साइज शेयरिंग तो नहीं हो गया। इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके थ्रू जब हमें पेशेंट आंसर करता है तो उन आंसर्स के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं और आपकी डायग्नोसिस ये कंफर्म हो जाती है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है उसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं और कारण क्या है ना, ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। तो आपका ट्रीटमेंट जो होता है वो इजी हो जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट जो है बहुत इजीली 5 से 6 महीनों में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट परफेक्टली हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, या दूर हैं तो हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आसानी से आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करके इन बड़ी बीमारियों से, इन बड़ी डिजीज़ से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी आप आगे गुजार सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।